आम आदमी, आम जनता जो है उस चीज़ को नहीं पहचान पा रही है। 70 के दशक से पहले भी मैं नहीं कह रही कि वो पहचान ही रही थी। लेकिन फिर भी उसके पास एक चीज़ थी, यूनियंस थे। अभी उसको पूरी तरह से जानबूझ करके तोड़ा गया है और उसकी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल कुचल दिया गया है। तो हम जो इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत भी, हम ये सिर्फ़ नहीं कह सकते कि जनता की कॉन्शियसनेस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? जनता की कॉन्शियसनेस है उसकी भौतिक कंडीशन जो उसकी फ़िज़िकल या मटेरियलिस्टिक कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो काम करता है, उसके पास ऑलरेडी है। बस उसको ये बताना होता है कि हमें कैसे एकजुट होना है। वो 10 घंटे, 12 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी भौतिक परिस्थिति तो पूरी तरह से है कि वो इतना खटने के बाद भी पाता क्या है? और यही वो सवाल ना उठा सके इसके लिए संस्कृति बनाई जाती है, धर्म कर्म बनाए जाते हैं और भी तरीकों के उलझाव बनाए जाते हैं, अपने-अपने डिस्कोर्सेस बनाए जाते हैं कि महिलाएँ सिर्फ़ महिलाओं के मुद्दे पर उलझी रहें, दलित सिर्फ़ दलितों के मुद्दे पर उलझा रहे और भी तरह-तरह की आइडेंटिटीज़ जो हैं वो अपने-अपने तरीकों में उलझे रहें और इस तरह एक बँटवारे की राजनीति चले। मैं नहीं कहती कि उनके मुद्दे नहीं हैं, लेकिन उसको कलेक्टिव करने के लिए हमें इसी तरह के छोटे-छोटे यूनियन संगठन बनाने की ज़रूरत है और जो उसमें एडवांस जो फ़ोर्सेस होंगी, जो थोड़ा समझती होंगी, चाहे वो स्टूडेंट की शक्ल में आ रहे हों या जो महिलाएँ ज़मीन पर काम कर रही हों, उनकी शक्ल में आ रही हों या फिर और भी तरीके से, तो उनके बीच जब हम जाते हैं, तो उनकी भौतिक परिस्थिति से जब हम जुड़ते हैं, तो वो बताते हैं कि उनकी क्या कंडीशन है। बुद्धिजीवी का काम ये है कि वो उन मज़दूरों और आम जनता को ये बताए कि उसकी कंडीशन क्या है और मज़दूर वर्ग का ये काम है कि वो अपनी भौतिक परिस्थिति उनको बताए और दोनों का एक काम। यानी बुद्धिजीवी वर्ग जो विचार करता है, सैद्धांतिक रूप से सोचता है और मज़दूर वर्ग के साथ जब उसका जुड़ाव होता है, तो दोनों मिलकर एक एका करते हैं, तब वो एकजुट ताकत बनती है और इसी ताकत को लगातार तोड़ा गया, ख़ासतौर से 1990 के बाद बहुत तेज़ी से इसको तोड़ा गया है। तो कोई बहुत आसान रास्ता ये नहीं है। दुनिया भर में आप देख रहे हैं, अमेरिकन राजनीति देख रहे हैं, ट्रंप की स्थिति देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं और गाज़ा वग़ैरह में जो चीज़ें हो रही हैं, उसको देखिए। तो सब तरफ जो दक्षिण पंथ का उभार हुआ है, वो पूँजी का रास्ता बनाने के लिए एक उभार हुआ है। और सिर्फ दक्षिणपंथी नहीं पूंजी का रास्ता बनाएगा। जब दक्षिणपंथ की तरफ से लोगों का थोड़ा ध्यान हटेगा और वो एकजुट होंगे, तो लिबरल डेमोक्रेसी भी आकर के उसको लीप-पोत करके बराबर करके साम्राज्यवाद का एक दूसरा रास्ता बनाती है। तो ऐसे समय में सबसे पहले हमको पहचानना है कि कहाँ-कहाँ हमें काटा गया है, उन जगहों को समझ करके और जो भी चाहे वो कॉर्पोरेट के मज़दूर हों, चाहे दिहाड़ी मज़दूर और तरीके के हों, और भी जो काम कर रहे हैं लोग, उनके बीच जाकर उनकी परिस्थितियों को उनको बताया जाए और उसमें से एडवांस ताकतों को खोजा जाए। इसके अलावा फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है और सैद्धांतिक रूप से भी एक रास्ता बनता है, जो कि बहुत मुश्किल रास्ता है। वो उन विचारकों के लिए, सिद्धांतकारों के लिए होगा, जो मार्क्सिज़्म का लॉ है, उसमें बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है और उसको नए सिरे से खोजने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पर एक लीप की हमें ज़रूरत पड़ रही है, जो 100 साल पहले अगर लेनिन ने साम्राज्यवाद को खोज निकाला और कहा कि ये है विकसित होता हुआ साम्राज्यवाद जिसके खिलाफ लड़ना होगा, तो आज 100 साल के बाद स्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। तो हमें एक लीप की जो ज़रूरत है उसकी खोज करना, उसकी पढ़ाई करना और नए सिरे से उसको स्थापित करके प्रैक्टिस में लाना, ये हमारा काम एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। इकोनॉमिज़्म एक ऐसा रास्ता है जो उन्नति ने सवाल उठाया, अर्थवाद जिसको हिंदी में कहते हैं। जब हम मज़दूरों के बीच जाते हैं तो पहली बार हम उनको यही बताते हैं कि आपके हक, आपके वेजेस, आपके कार्यस्थल पर आपका शोषण और आपको क्या-क्या स्थितियों से गुज़रते हैं आप, वो बताते हैं। लेकिन जब मज़दूर उसी में उलझ जाता है कि उसे सिर्फ़ अपने वेजेस से मतलब है या उसे कुछ अच्छी परिस्थिति दे दी जाए, उसे कुछ अधिकार दे दिए जाएँ, तो वहाँ पर उसकी राजनीतिक लड़ाई खत्म हो जाती है और वो अवसरवाद की तरफ, अपॉर्च्युनिज़्म की तरफ जाता है कि भई ठीक है, हमारा काम हुआ, हमें कुछ वेजेस बढ़ा दिए गए, हमारा कुछ जीवन स्तर ठीक हुआ। चलो ठीक है, यही लड़ाई है और थोड़ा-सा हाथ मिला लेते हैं, थोड़ा और मिल जाए। मज़दूर नेता को कुछ थोड़ा मिल जाएगा, कुछ उसके साथ लघु-भग्गू टाइप के और लोग होंगे उनको जो उनके पीछे-पीछे चलते हैं, तो उनको लगता है भई यही राज्य है, इसमें ऐसे ही चलना है, थोड़ा-सा पैसे बढ़वा लेते हैं। तो हमारा ये काम होता है कि अर्थवाद से हम शुरू ज़रूर करते हैं कि आपको अपने वेजेस और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। लेकिन अर्थवाद तक अगर अगर आप रहेंगे तो आपको राज्य स्टेट जो है आपको समेट लेगा थोड़ा-थोड़ा वेजेस वगैरह कुछ स्थितियाँ सुधार करके। तो पॉलिटिकल लड़ाई की तरफ अर्थवाद के रास्ते से शुरू करते हुए राजनीतिक लड़ाई की तरफ ले जाने की तरफ उनको ले जाना पड़ता है।
उनको बताना पड़ता है कि आईएमएफ के साथ क्या रिश्ता है। देखिए कहाँ से आपकी समस्या शुरू हो रही है। उनको बताना पड़ता है कि ये जो उतार-चढ़ाव हो रहा है, ये सिर्फ़ यहाँ पर छोटी जगह पे नहीं हो रहा है, बल्कि विश्व स्तर पर क्या हो रहा है। उनको उनकी भाषा में ईज़ी करके बताना होता है और हम लोगों का अपना अनुभव रहा है कि वो बहुत आसानी से जब आप जाते हैं, थोड़ा एफ़र्ट लगाते हैं, तो उनकी भौतिक परिस्थिति उनको ये बताती है कि हाँ, बात तो यहाँ से हो रही है और हमें वाक़ई यहाँ से काम करना होगा। कहने में ये थोड़ा आसान लगता है, लेकिन काम करना थोड़ा कठिन तो ज़रूर है, लेकिन जब हम इस पर जाते हैं, तो रास्ता मिलता है। और फिर वही बात कि किसी के पास कोई जेब में रखा हुआ कोई रास्ता नहीं है कि वो बना-बनाया एक, क्योंकि मार्क्सिज़्म भी एक गतिशील वैज्ञानिक प्रक्रिया है और वो अपने समय के हिसाब से लागू की जाती है। जिस तरह का विकास होता है, उस तरह का उस पर वो नियम लागू होता है। तो ये सिद्धांतकारों के लिए भी काम है और प्रैक्टिस में जो जा रहे हैं सिद्धांत को पढ़कर, उनका भी ये काम है कि क्योंकि नए बच्चे जब जाते हैं तो वो थक जाते हैं। उनको लगता है कि ज़मीन पर तो ये हालात हैं, पढ़ाया ये जा रहा है, बताया ये जा रहा है, हम कितना लड़ेंगे उनके साथ, हम कितना काम करेंगे। तो जब तक उस सिद्धांत की थोड़ी समझदारी नहीं होगी, एक थकावट, एक निराशा आ जाएगी और हमें लगेगा भई अपने काम से काम मतलब रखो, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, दुनिया तो बदलती नहीं है और अपने-अपने घर पहुँच लोग चले जाते हैं। तो ये थोड़ा पेशेंस का, थोड़ा समझदारी का और सिद्धांत को थोड़ा कायदे से वैज्ञानिक तरीके से समझ करके प्रैक्टिस में उतरने का काम है। जनता का कॉन्शियसनेस कहीं नहीं गया है। उस पर सिर्फ़ एक लेप चढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी कॉन्शियसनेस उसकी अपनी परिस्थिति है, जो उसको एकजुट करती है। वो पर्दा हटता है, तो वो एकजुट होते हैं, इतिहास में भी हुए हैं और आज जो स्टैग्नेशन दिख रहा है, वो भी हटेगा। इसमें हमें जैसे लोग, आप जैसे लोग जो जुड़ रहे हैं ऐसी परिस्थिति के बावजूद जिज्ञासा रख रहे हैं, वही कर सकते हैं और तो कोई रास्ता नहीं है इसके अलावा। तो ये सवाल होने चाहिए और बहुत अच्छा लगा कि हमारी आवाज़ के माध्यम से ही लोगों ने सही सवाल उठाना भी अपनी तरफ एक संकेत है कि हम सही रास्ते की तरफ जा सकते हैं। बस मुझे इतना ही कहना था और बाकी और साथी थोड़ा और इसको स्पष्ट करेंगे तो और बेहतर होगा और सवाल